हेलो दोस्तों। तो आज हम पढ़ने वाले परसेंटेज। परसेंटेज का टाइप जो है ना, टाइप टाइप आठ का पाथ जो है वो दूसरा है। ठीक है, इससे पहले हम पहला पाथ करवा दिए हैं, आज हम दूसरा पाथ करेंगे। ठीक है, तो चलिए समय को ना जाया करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारी पहली सवाल क्या करिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहली सवाल क्या करिए हम लोगों की। हाँ, तो देखते हैं हमारी पहली सवाल क्या कर रही है। ठीक है, एक संख्या अन्य संख्या की 25% है। सोती संख्या सो सोती संख्या से 12 अधिक है तो बड़ी संख्या क्या है। इस सवाल में कह रहा है कि एक संख्या अन्य संख्या का 25% है। वो जो संख्या है ना, वो उसकी 25% है और सोती संख्या से 12 अधिक है। और सोती संख्या से कितनी अधिक है? 12 अधिक है तो बड़ी संख्या क्या है। यहाँ पे हम लोगों से बड़ी संख्या पूछा है, लेकिन बहुत सवाल को घुमा फिरा के दे दिया। इस सवाल का मूल मतलब ये हम लोगों को बता देना चाहिए था ना, वो 25% है अन्य संख्या की, तो वो कितनी अधिक है? 12 अधिक है ना, तो वो 25% है संख्या का, तब 12 अधिक है, तो 75% का मान 12 हो गया। जिसे बस आप लोग सवाल को थोड़ा पलट के देखेंगे ना, तो आप लोगों को ये सवाल समझ में आएगी। ठीक है, जैसे 25% उस संख्या का अन्य संख्या है और सोती सोती संख्या से 12 अधिक है। जब वो 12 अधिक है और 25% वो संख्या का है और वो 12 अधिक है, तो 75% का मान कितना हो जाएगा? 12। तो संख्या कितनी होगी? यदि हम मान लेते हैं 75% का मान जो है, तो इसका और 75% का मान 12 है, तो 100% का मान कितना होगा? आइए निकालते हैं। यहाँ पे कर देंगे हम 75% का मान 12 है ना, 75% का मान 12 है, 12 है ना। हाँ, तो जैसे यहाँ पे 75% का मान कितना हो गया? 12। तो 100% का मान क्या होगा? तो 75, यहाँ पे जो प्रतिशत है इसको यदि हटा देंगे तो नीचे कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। ठीक है, तो 100% निकाल लेते हैं, इससे इसमें तिरिया गुणा कर देंगे। लेकिन यदि हम वैसे करते हैं तो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो इसको हम कटा देते हैं। 25 से कट गया ये 4 बार में, और ये 25 से कट जाएगा 3 बार में। तो 12 में हम 3 से गुणा कर देंगे और 4 से गुणा करेंगे और 3 से भाग दे देंगे। तो इसको 3 से कटा दिए एक बार में, ये 3 से कट जाएगा 4 बार में, और फिर 4 का गुणा कर दिए तो कितना हो जाएगा? 16। तो बड़ी संख्या क्या है? 16 है। बड़ी संख्या 16 है, बड़ी संख्या। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारी दूसरी सवाल क्या कर रही है। भाई लोग थोड़ा लाइट की दिक्कत है, क्योंकि मोबाइल जो है ना वो कम पावर वाली है, तो इसमें लाइट जो है ना वो गर्मी बहुत ज़्यादा है ना, तो ये अपने से लाइट ऑफ हो जा रही है। ठीक है, मोबाइल हीट हो जा रही है, तो थोड़ा देख लेना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारी दूसरी सवाल क्या कर रही है। ठीक है, दूसरी सवाल कर रही है हम लोगों की कि कोई संख्या यक्स से 50% कम है और अन्य संख्या से यक्स प्रतिशत यक्स से अन्य संख्या यक्स से 20% कम है। दोनों संख्याओं का अनुपात कितना होगा? अनुपात हम लोगों से पूछा है दोनों संख्याओं का ना, तो हम मान लेते हैं जो यक्स संख्या है इसको हम मान लेते हैं कितना है वो संख्या? 100। तो 100 का 50% कम है 100 से ना, तो ये कितना प्रतिशत होगी? 50%। ठीक है, और यहाँ पे अन्य संख्या दिया है भाई लोग, यहाँ पे अन्य संख्या दिया है, उसी संख्या का नहीं कर रहा है, यहाँ पे अन्य संख्या दिया है ना, तो हम मान लेते हैं अन्य संख्या कितनी होगी? 100 होगी। उससे कितना कम है? 20%। तो 20% यहाँ पे कर देंगे, और यहाँ प्रतिशत जब बताएंगे तो बता में अपने आप 100 लग जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी प्रतिशत बताएंगे तो अपने आप बता में कितना लग जाएगा? 100 लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना कम है? 20 कम है ना, तो हम देखते हैं यहाँ पे 80 लिख देते हैं, क्योंकि कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है और वो कम, जैसे यहाँ पे हम करके लिख देते। ठीक है, अब इसको हम कटा लेते हैं।
तो यहाँ पे 100 से 100 कट गया और यहाँ पे 100 से 100 कट गया, तो कितना आ गया 50 बता में 50। या हम इसको अनुपात में करके लिख देते हैं, लेकिन अनुपात का मतलब होता है बत्ता में, ठीक है। तो 1 0 से 1 0 कट गया, तो कितना आ गया 5:8। यही हम लोगों का आंसर है भाई। बीच में लाइट तो बंद हो गई थी ना अपने से, तो बीच में वीडियो काटना पड़ा, इसीलिए आप लोगों को दिक्कत हुई होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 5:8। हाँ, तो 5:8 यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब देखते हैं हमारी तीसरी सवाल क्या करिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं तीसरी सवाल को भी। हाँ, तो मैं तीसरी सवाल क्या कर रही है, तीसरी नहीं चौथी, तीसरी छोड़ दी है क्योंकि सेम सवाल थी। करिए यदि 1200 का यदि यदि 120 एक संख्या का 20% है, 20% हो तो उस संख्या का 120% कितना होगा। 20% कितना है उस संख्या का, 120 है, तो लिख लेते हैं 20% बराबर 120 है ना, तो उसकी 120% कितना होगा। 120% पूछा है भाई लोग हमसे, तो 120 लिख देते हैं, ठीक है। 1% का निकाल के फिर उसमें जितना से गुणा कर देंगे वो उतना प्रतिशत का मान हो जाएगा। तो पहले 20% का मान निकाल लेते हैं, इसको 120 को मिटा देते हैं। पहले 20% का मान कितना होगा, तो प्रतिशत हटा देंगे, डायरेक्ट 120 बता में 20 कर देंगे, तो 1 0 से 1 0 कर दिया, 2 से कर दिया, ये 100 बार में, तो 100 हो गया। 1% का मान कितना है, 1% का मान 100 आया है ना, 1% का मान 100 है, तो 120% का मान कितना होगा। तो इसमें हम 120 से गुना करेंगे, तो इसमें 120 से गुना कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें 120 से गुना कर देंगे, तो आ जाएगा 0 100 7। 120% का मान कितना होगा इसका, 120% का मान होगा 720, ठीक है। 120% का मान है इसका 720 होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम अपने अगले सवाल को। मानिए अगले सवाल क्या कर रही है, ठीक है। हाँ, तो देखते हैं ये सवाल क्या कर रही है। एक संख्या का 13% उसी संख्या के 5% से 16 ज़्यादा है, तदनुसार वह संख्या क्या होगी। कह रहा है 13% ना 5% से 16 ज़्यादा है, तो -5% कर देते हैं। 13% माइनस 13% में से -5% कर देते हैं, जो आता है ना वो 16 के बराबर है। मतलब यदि कोई संख्या 13% है और वो 5% से 16 ज़्यादा है, तो यहाँ पे 8% का ही ना मान दिया है हम लोगों को, क्योंकि 5% ज़्यादा है, तो 5% जो ज़्यादा है उसी का मान कितना है। हाँ, तो यहाँ पे जो 8 आ रहा है ना, 8% इसी का मान कितना दिया है, 16 दिया है। तो हम लोगों से पूछा क्या है कि तदनुसार वो संख्या क्या होगी। तो यदि 16% का मान 8% का मान, रुक जाओ, 8% का मान 16 है, तो 100% का मान कितना होगा। बता में 100 कर देंगे और यहाँ से प्रतिशत हटा देंगे, ये कटेगा नहीं ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 1600 बता में 8 हो जाएगा, तो 8 से ये कट जाएगा 200 बार में, ठीक है भाई लोग। ठीक है, तो चलो यही पे वीडियो को समाप्त करते हैं। और आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी तो ठीक है, नहीं आई होगी तो मज़ाक करना, मजाक करो बस। और क्या, जीवन में भाई यही सब है बस, और कुछ भी नहीं। पढ़ाई भी कर लेना चाहिए टाइम मिला पे।